हेलो बच्चों, पिछले वीडियो हम लोग जो है त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक से शुरू किए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज में साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए हम एक प्रश्न से आपको दिखाते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ये 5, 12 और 13 त्रिभुज ए बी सी दिया गया। इस त्रिभुज ए बी सी में आपको ज्ञात करना है tan ए और cot ए, sin ए, cos ए, sec ए, cosec ए और साथ ही साथ tan सी, cot सी, sec सी, sin सी और cos सी और cosec सी। तो आपको कोई त्रिभुज दिया गया होगा, आपको मान ज्ञात करना होगा tan ए का या sin ए का, tan सी का या sin सी का। तो सबसे पहले हमको जान लेना होगा कि मान ज्ञात कैसे करेंगे। हमेशा जो थीटा दिया होगा उस थीटा के सामने होगा आपका लंब, ठीक है। उस थीटा के सामने क्या दिया होगा? लंब। इसका मतलब अगर ए के सापेक्ष हम लोग देखते हैं, किसके सापेक्ष? ए के। यहाँ पर एंगल ए है ना, ए के सामने क्या है? बी सी है, तो बी सी इसलिए हम लोग क्या होगा? लंब होगा। अगर सी के सापेक्ष देखेंगे तो ए भी लंब होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं tan ए, cot ए, sin ए, sin बी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था sin ए इक्वल टू होता है लंब बटे कड़, एक हमने बताया था ना, लाल बटे कक्का। तो sin ए इक्वल टू लंब बटे कड़। तो sin ए का अगर हमको मान ज्ञात करना होगा, चलिए पहले हम अनुपात लिख देते हैं एक बार आपके लिए, ठीक। cos ए इक्वल टू होता है आधार बटे कड़ और tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार की। इसी प्रकार से sec ए इक्वल टू होता है, कास का उल्टा होता तो कड़ बटे आधार हो जाएगा। cosec ए इक्वल टू साइन का उल्टा होता है तो कड़ बटे लंब हो जाएगा। cot ए इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब की। तो ये हमारा अनुपात होता है, फार्मूला होता है अनुपात का। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? tan ए। तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा, ए के सापेक्ष लंब क्या हो गया? BC हो गया। तो tan के लिए क्या है? लंब बटे आधार। तो BC बटे आधार क्या है? AB। तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC का मान कितना दिया है? 12, AB का मान 5 दिया है, तो tan ए का मान आ गया 12 बटे 5। और क्या ज्ञात करने कहा गया है? cot ए। तो cot ए क्या होता है? tan का उल्टा होता है, या कह सकते हैं कि आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब, आधार का मान कितना दिया है? 5 दिया है। अब डायरेक्ट रख रहे हैं हम, ठीक। AB आधार था हमारा, लंब क्या है? BC। BC कितना दिया? 12। तो cot ए का मान कितना आ गया? 5 बटे 12। इसी प्रकार से हमको और क्या ज्ञात करना है? sin ए का मान ज्ञात करना है, sin ए। तो sin ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कड़। तो लंब बटे कड़, तो इसके सापेक्ष ये लंब है, तो लंब का मान आ गया 12 और कड़ का मान सबसे बड़ी भुजा 13। तो sin ए का मान क्या हो गया? 12 बटे 13। और क्या ज्ञात करना है? cos ए। cos ए, तो cos ए होता आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो आधार कितना दिया? 5, कड़ कितना है? 13। तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 13। और क्या ज्ञात करना है? sec ए। sec ए, तो sec ए इक्वल टू क्या होता? अभी हमने यहाँ लिख दिया था, कड़ बटे आधार। तो कड़ बटे आधार, तो कड़ कितना है 13,
आधार कितना है 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने कोण ए के सापेक्ष सभी मान ज्ञात कर दिया, साइन ए का, कास ए का, टेन ए का, काट ए का, सेक ए का और कोसेक का। ठीक, अभी एक है कोसेक ए, तो कोसेक ए भी लिख लेते हैं। कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कड़, हो जाएगा कड़ बटे लंब। तो कड़ कितना है 13 हो गया, लंब कितना हो गया 12। चलिए अब देखते हैं हम लोग किसके सापेक्ष निकालना है मान हमको, साइन सी के सापेक्ष ना। तो सी के सापेक्ष जब भी हम लोग देखेंगे किसके सापेक्ष, सी की, तो इस सी के सामने ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ हम फिर से चित्र बना दे रहे हैं आपको दर्शाने के लिए। ठीक, थोड़ा 1 मिनट इंक डाल देते हैं हम। तो चलिए साइन सी, तो सी के सापेक्ष हमारा, पहले एक बार चित्र हम फिर से बना देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हमारा ए था, ए बी था और ए सी था। ए 12 दिया है, ए 13 दिया है, ए 5 दिया है। जब हम सी के सापेक्ष देखो, अभी जब ए के सापेक्ष देख रहे थे, बी सी हमारा लंब था, ठीक, ए बी हमारा क्या था, आधार था। अब हमको किसके सापेक्ष देखना है, सी के सापेक्ष। तो सी के सामने ए बी दिया गया है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब। हमेशा थीटा के सामने लंब होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो थीटा हमारा सी है, तो सी के सामने क्या हो गया, लंब हो गया। अगर ये लंब है तो ये क्या होगा, हमारा आधार हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी भुजा कड़ होगा ही। तो चलिए क्या निकालना है सबसे पहले हमको, साइन सी। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। ठीक, इसको साइन कहते हैं, इसको कास, इसको टेन। तो साइन सी बराबर लंब बटे कड़। लंब अब की बार क्या हमारा हो गया 5, और कड़ क्या था 13। तो आंसर क्या आ गया 5 बटे 13। कॉस सी निकालना है, तो थीटा के सामने लंब, तो ए भी हमारा लंब है, बी सी आधार है। तो आधार बटे कड़ होता है, तो आधार क्या हो गया 12 हो गया, आधार बटे कड़, आधार हो गया 12, कड़ कितना 13। तो कॉस सी का मान क्या आ गया 12 बटे 13। आगे देखिए, टेन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, और टेन सी इक्वल टू होता है लंब बटे आधार के। तो लंब हमारा कितना हो गया 5 के, आधार कितना हो गया 12 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, कॉट सी। काट सी क्या होगा, टेन सी का उल्टा होगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार हमारा कितना दिया था 12, लंब कितना दिया था 5। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये लंब है ना, ये लंब नहीं हमारा है साइन सी के सापेक्ष, हमेशा थीटा के सामने लंब। तो थीटा सी है, तो सी के सामने लंब हो जाएगा, लंब ए भी बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, हमने इसलिए लिख भी दिया। ठीक, आगे देखिए, सेक सी। सेक सी इक्वल टू, सेक किसके बराबर होता है, यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार। हमने लिखा था सेक कड़ बटे आधार के, या वैसे भी हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कास का उल्टा होता है। ठीक, तो सेक सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार के। कड़ हमेशा बड़ी भुजा होता है, तो कड़ हो गया 13, आधार कितना हो गया 12। और क्या ज्ञात करना हमको, कोसेक सी। कोसेक सी, तो कोसेक साइन का उल्टा होता, साइन होता है लंब बटे कड़, तो हो जाएगा कड़ बटे लंब के। कड़ हमारा क्या हो गया 13 हो गया, लंब क्या हो गया 5 हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको किसी त्रिभुज में साइन ए, साइन सी, कास ए, कास सी का मान निकालना आ गया होगा। इसी प्रकार से आप टेन ए, टेन बी, सॉरी टेन ए, टेन सी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम साइन बी नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बी हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल से हम नहीं निकालेंगे, हमको हमेशा निकालना होगा जो न्यून कोण दिया होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर ए दिया था और सी दिया था। चलिए और भी एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल एक दूसरा त्रिभुज लेकर के, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए, एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, पी क्यू
आर। अब की बार हम यहाँ दे रहे हैं थीटा और यहाँ बना दे रहे हैं अल्फा। ठीक, तो आपको ज्ञात क्या करना है, tan थीटा tan अल्फा sec थीटा और sec अल्फा sin थीटा sin अल्फा का मान। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ हम इसकी कुछ वैल्यू लिख दे रहे हैं। इसका लिख दे रहे हैं 3, ये 4 और ये 5। सबसे पहला हमको क्या निकालना है, tan थीटा। तो हमेशा थीटा के सामने लंब, तो यहाँ थीटा यानी कि एंगल है, यानी कि कोण, तो कोण के सामने क्या, लंब। तो थीटा के सापेक्ष ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा क्या, कड़ हो गया। तो चलिए लाल बटे कक्का से हम लोग वैल्यू लिखना सीखते हैं। tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या, लंब बटे आधार की। तो लंब हमारा क्या है, पी क्यू है, जिसकी माप 4 दिया गया है। तो पी क्यू बटे आधार क्या है, क्यू आर। तो पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 4 और आधार का मान क्यू आर का मान 3। तो tan थीटा का मान क्या आ गया हमारे पास, 4/3। आगे क्या निकालने कहा गया है, tan अल्फा। अब की बार अल्फा के सापेक्ष जब हम लोग देखेंगे, ठीक, एक यहाँ अलग से बना के दिखा दे रहे हैं आपको हम। ठीक, ये हमारा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, ये हमारा अल्फा था, ये थीटा था। जब अल्फा के सापेक्ष देखेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कड़ हो जाएगा। ये दिया है हमको 3, ये 4 और ये 5। तो चलिए tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब अब की बार हमारा क्या हो गया, क्यू आर हो गया, आधार क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो सबसे पहले लंब का मान, लंब हमारा हो गया 3, आधार हो गया 4, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक का मतलब कड़ बटे आधार की। तो कड़ क्या हमारा है, 5 है, आधार क्या है 4। तो आंसर क्या आ गया, 5/4। और क्या ज्ञात कर है, सेक अल्फा। सेक अल्फा, अल्फा के सापेक्ष हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉरी, ये यहाँ पे निकालना क्या था हमको, सेक अल्फा निकालना था। तो सेक अल्फा, अल्फा के वाले में से देखेंगे तो अल्फा के सामने ये लंब, ये आधार। तो लाल बटे कक्का से कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। तो सेक के सापेक्ष कड़ क्या है, वही रहेगा 5, आधार क्या हो गया 4। तो आंसर क्या आ गया, 5/4। इसी प्रकार से साइन अल्फा, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर, कड़ क्या हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर का मान 3 और पी आर का मान 5। तो आंसर क्या हो गया, 3/5। अभी एक हमारा छूट रहा है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो थीटा के लिए इस वाले में से देखिए, थीटा के सामने लंब, पी क्यू क्या लंब। तो पी क्यू बटे कड़ क्या हो गया पी आर। तो लंब का मान 4 और कड़ का मान 5। तो आंसर क्या आ गया, 4/5। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, जो साइन थीटा होगा, ठीक, वही कास अल्फा का मान होगा। ठीक, जो tan थीटा होगा वही काट अल्फा का मान हो जाएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ tan थीटा दिया है, अगर हम tan अल्फा निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए केवल गिनती क्या हुई, पलट गई है, 3/4। अल्फा के सापेक्ष लंब हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर कड़ निकालेंगे, tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो tan के साथ अगर हम काट निकाल लेते हैं, कॉट थीटा, सॉरी काट अल्फा। तो काट अल्फा क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब।
तो आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं tan थीटा यहाँ और cot अल्फा दोनों के मान आपस में क्या है बराबर हैं। कहने का मतलब जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, थीटा अगर हम चेंज करते हैं तो दोनों का मान सेम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे साइन थीटा कास थीटा का मान पे आधारित क्वेश्चन के बारे में। ठीक, चलिए आपको दिया होगा क्वेश्चन ऐसे, साइन 30 प्लस कास 45 का मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करो। तो क्या करना है हमको, साइन 30 अंश प्लस कास 45 अंश का मान ज्ञात करना है। तो हम कोई टेबल याद होना चाहिए, टेबल कैसे निकाला जाता है, टेबल कैसे बनाया जाता है, इसको हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए। ठीक, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस कास 45, यहाँ से चेक करिए, ये कास है 45 अंश, कितना मान है 1/√2। दोनों को जोड़िए, एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा, इससे कट जाएगा यहाँ पर √2 और यहाँ पर 2, तो 2 + √2/2√2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर इसको और सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 2 + √2/2√2, ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर दीजिए। ऊपर √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 + 2, नीचे 2 गुणे √2 से √2 में गुणा करेंगे 2, तो आया क्या 2√2 + 2/4। 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 और बटे 4, तो 2 × 2 2 × 2 4, तो आ गया √2 + 1/2। ठीक, √2 + 1/2, या इसको यहीं सरल कर सकते थे, इन दोनों में √2 कॉमन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा √2 और बटे 2√2, तो √2 से √2 कट गया, बच गया 1 + √2 और बटे 2, यही क्या हो गया आंसर जो है हमने बाद में लाया। ठीक, तो आप आंसर किसी भी तरीके से कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोसेक 30 माइनस साइन 60 प्लस काट 30 का मान। ठीक, तो क्या क्या दिया है, कोसेक 30 अंश दिया है, साइन 60 दिया है, काट 30 का मान ज्ञात करना है। तो टेबल से देखिए कोसेक 30, तो कोसेक कहाँ दिया गया है, यहाँ पर। कोसेक 30 का मान कोसेक 30 का मान 2, तो 2 माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगाएंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस काट 30 का मान √3, तो एलसीएम लेंगे सबका तो 2 आएगा, तो इसका गुणा करेंगे 2 × 2 माइनस √3 + 2√3। देखिए इसको बटे 1 लिख सकते हैं, बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसका लासा आ गया 2 और 1 से भाग देंगे 2 बार, 2 से 2 में गुणा कर दीजिए, फिर 2 से 2 में भाग देंगे 1 का √3 में गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का √3 में गुणा करेंगे 2√3, गुणा करिए 2 दूनी 4 माइनस √3 + 2√3/2, 2√3 में से √3 चला जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा, 4 प्लस √3/2। देखिए माइनस में √3 था और 2√3 था, तो 2√3 में से 1 √3 चला जाएगा तो प्लस में √3 बच गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेबल हमने आपको बगल में लगा दिया है, आप टेबल वहाँ से देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 30 प्लस काट 60 का मान। ठीक, साइन स्क्वायर 30
काट 60 का मान। तो साइन 30 का मान कितना होता है टेबल से देखिए 1/2। काट 60 का मान कितना होता है 1/√3। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस काट 60, तो काट 60 का मान 1/√3। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस 1/√3, इसको जोड़िए तो √3 प्लस 4/4√3। अगर आपको एलसीएम नहीं है तो तिरछी तिरछा गुणा कर लीजिए। यहाँ इसका गुणा करेंगे √3, इसका गुणा यहाँ करेंगे 4 और नीचे वाले गुणा करेंगे 4√3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आप इसको करिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए cos स्क्वायर 60 माइनस साइन 30, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कोसेक 30 इंटू सेक 60 प्लस काट 30 का मान। ये क्वेश्चन आपको लगाना है घर से, या वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पॉज करके लगा लिए होंगे।